हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में और आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप लोग हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं आवर्त गति के अगले अध्याय को, क्योंकि ये जो हमारा सीरीज चल रहा है वो सीरीज है हमारा तरंग के ऊपर। तो तरंग को समझने से पहले हमें ऑसिलेशन और वाइब्रेशन को समझना बहुत जरूरी है, जिसको कि दोलन या कंपन गति कहते हैं। इसको समझते समझते हम लोग पहुंच गए सरल आवर्त गति की ओर, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब ये सरल आवर्त गति क्या होता है इसको समझते हैं। आवर्त गति तो हमने समझ लिया कि जब निश्चित समय अंतराल पर कोई पिंड या कोई वस्तु या कोई क्या कहते हैं, कोई कण अपनी स्थिति को, अपनी गति को बार बार दोहराता है, उस प्रकार की जो गति होती है निश्चित पथ पर, याद रखिएगा निश्चित पथ नहीं छोड़ना है, निश्चित पथ पर जब दोहराती है तो इसी प्रकार की जो गति होती है इसको हम लोग सरल गति कहते हैं या आवर्त गति कहते हैं। अब यहां पर आ गया हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको कि हम लोग सरल आवर्त गति कहते हैं। SHM द्वारा डिनोट किया जाता है। याद रखिएगा, जहां पर SHM हो उसका मतलब है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को बताता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है, तो कहता है कि सरल आवर्त गति मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है एक आवर्ती है, आवृत्ति है, मतलब ये रिपीटेशन है। और कहता है कि जिसमें वस्तु एक बल के कारण, कल मैंने पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि जो बल कार्य करता है वस्तु को उसके माध्य स्थिति में लाने का, उसको कहते हैं प्रत्यानयन बल या रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहां पर उसी की बात कर रहा है, एक बल के कारण किसी बिंदु के इर्द गिर्द मतलब आगे पीछे दाएं बाएं जो दोलन करती है, इस प्रकार की गति को आवर्त गति करती है। ठीक ना, इस प्रकार की गति जो होती है इसको सरल आवर्त गति कहते हैं। सिंपल फंडा है कि हमने कहा कि जब हमारे पास इस तरह का कोई पिंड है, इस पिंड को अगर हम क्या करते हैं कि जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करके इसको बाहर की ओर ले जाते हैं, यहां पर है ये वस्तु, तो यहां पर जब हम इसको छोड़ते हैं तो इस पॉइंट से इसको साम्य अवस्था में ले जाने के लिए जो बल कार्य कर रहा है वही बल जो है प्रत्यानयन बल है। और इसी बल के कारण जो है वस्तु जो है यह दोलन करती है या फिर कंपन करती है या फिर सरल रेखीय सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है। इसी प्रकार की जो गति होती है जिसमें कि कोई पिंड जो है किसी बल के कारण अपनी साम्य अवस्था के इर्द गिर्द या फिर अपनी स्थिति के इर्द गिर्द गति करती है, इस प्रकार की गति को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस प्रकार की गति जो होती है इसे ही हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं या फिर सरल आवर्त गति कहते हैं। अब कहता है कि यह बल जो है, जो प्रत्यानयन बल है, ये जो बल होगा याद रखिएगा कि प्रत्यानयन बल होगा, प्रत्यानयन बल, या फिर इसी को अंग्रेजी में कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, यह बल सदैव वस्तु के विस्थापन की दिशा के विपरीत, क्या कहता है कि जो प्रत्यानयन बल है वो हमेशा जो विस्थापन क्या होगा, विस्थापन हो रहा है कि यहां से लेके इधर तक इसका क्या हुआ, विस्थापन हुआ। तो जो बल है विस्थापन इधर हो रहा है, तो जो प्रत्यानयन बल है उसको उसके विपरीत दिशा में खींचता है। तो क्या कहता है कि जो बल है, जो प्रत्यानयन बल है सदैव वस्तु के विस्थापन की दिशा के विपरीत रहता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, तथा वस्तु के विस्थापन के समानुपाती होता है। मतलब क्या है कि जितना अधिक विस्थापन होगा उतना ही अधिक रिस्टोरिंग फोर्स उसके अंदर जनरेट होगा। मतलब कहता है कि विस्थापन के समानुपाती होता है। ठीक ना, जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जो प्रत्यानयन बल है, वो विस्थापन जितना अधिक होगा उतना ही अधिक रिस्टोरिंग फोर्स भी उसके अंदर जनरेट होगा, क्योंकि पता है कि यहां पर जब हम ले जाते हैं तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा के कारण इसमें गति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण पता है कि गति जब उत्पन्न होगा तो इसके अंदर क्या उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। तो त्वरण के कारण क्या होता है, एक बल जनरेट हो जाता है, फोर्स जनरेट हो जाता है, जिस फोर्स को हम लोग प्रत्यानयन बल कह देते हैं। तो यहां पर क्या आता है
कि जो विस्थापन के समानुपाती होता है और विस्थापन माध्य स्थिति से मापा जाता है। मतलब जो विस्थापन है, जो विस्थापन हो रहा है वो इसके मीन पॉइंट से मेजर किया जाता है कितना विस्थापन हो रहा है, चाहे वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो। इस आधार पर अगर हम देखेंगे तो सरल आवर्त गति जो है वो दो प्रकार के होते हैं। सरल आवर्त गति जो है वो कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? तो रेखीय सरल आवर्त गति और दूसरा है कोणीय सरल आवर्त गति। एक को कहते हैं लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, दूसरा को कहते हैं एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, LSHM, ये क्या होता है? तो थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि कोई पिंड वस्तु जो है वह एक स्प्रिंग से बंधी हुई है। किससे बंधी हुई है? स्प्रिंग से बंधी हुई। और स्प्रिंग से बंधे होने के कारण मान लीजिए कि कोई पिंड है एक रिजिड पॉइंट से जुड़ा हुआ है और इस रिजिड पॉइंट से एक तार बांधा है और हमने एक स्प्रिंग लगा दिया, एक और तार बांधा, इसको हमने यहां पर एक वस्तु पिंड लगा दिया और इस टेबल पर रख दिया। तो ये जो स्थिति है, जो ये पॉइंट है, इसको क्या कहलाएगा? ये माध्य स्थिति या फिर मीन पॉइंट या फिर साम्यावस्था। वह पॉइंट जिस पर कि वस्तु बिना किसी बल का स्थिर खड़ा रहे, उस पॉइंट को क्या कहेंगे? उसका माध्य स्थिति, माध्यमान स्थिति या मीन पॉइंट या मीन पोजीशन कहते हैं। तो यहां पर जब हम इसको क्या करते हैं, बाहर की ओर बल लगाते हैं, तो इस पॉइंट से क्या होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ये स्थिति इसकी माध्य स्थिति है और यहां से यहां तक क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया यहां पर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट होने के बाद ये गति जो है वापस इस दिशा में आएगी। तो ये जब लीनियर मतलब रेखीय रूप से आगे पीछे इर्द गिर्द दोलन करता है, तो इस प्रकार की गति जो होती है उसको रेखीय सरल आवर्त गति LSHM कहते हैं, जिसको लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ठीक है, अब आता है एक कोणीय सरल आवर्त गति आती है। तो कोणीय सरल आवर्त गति, मान लीजिए कि हम अगर कहते हैं किसी एक पॉइंट से कोई लोलक लटका हुआ है, सरल लोलक लटका हुआ है, वो जो है आपका इस पॉइंट से लटका हुआ है, ठीक ना। अब यहां पर से हम इसको फोर्स लगाएं और ये जो यहां पर विस्थापन कर रहा है, यहां पर जो विस्थापन कर रहा था लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब आवर्त गति करती हुई वस्तु जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट रेखीय विस्थापन करता है, तो इस प्रकार की जो गति होती है वो रेखीय सरल आवर्त गति कहलाती है। और जब कोई पिंड सरल आवर्त गति करते हुए कोणीय विस्थापन, यहां जो थीटा एंगल का विस्थापन, ये जो पॉइंट कहलाएगा, ये चरम बिंदु है। ये क्या कहलाएगा? चरम बिंदु। और ये जो है साम्यावस्था या मीन पॉइंट कहलाता है। तो मीन पॉइंट से जो चरम बिंदु के बीच का डिस्प्लेसमेंट, जो एंगल में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस एंगल डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और इसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के कारण जो लोलक है वह कोणीय सरल आवर्त गति करता है। मतलब कोई पिंड वस्तु या कोई कण अपनी माध्य स्थिति से कोणीय विस्थापन करता है और उसी के इर्द गिर्द आवर्त गति करता है। इस प्रकार की जो गति होगी वह क्या कहलाएगी? एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ASHM। क्लियर है? आगे बात करते हैं हम लोग सरल आवर्त गति की शर्तें। सरल आवर्त गति हो, इसके लिए दो शर्त रखी गई है। पहली शर्त क्या है? तो देखते हैं कि कण या पिंड की जो गति होगी, जो पार्टिकल्स है, जो ऑब्जेक्ट है, उसकी जो गति होगी, साम्य अवस्था, जो मीन पॉइंट है, जो मीन पोजीशन है, उसके इधर इर्द गिर्द, मतलब इसी के इर्द गिर्द गति करते रहे, इधर उधर ना चला जाए, तभी ये संभव हो पाएगा। तो कहता है कण या पिंड की गति साम्य अवस्था के इर्द गिर्द गति होनी ही चाहिए। दूसरा जो पॉइंट आता है, कहता है पिंड पर लगने वाला त्वरण। पता है कि जब हम यहां पर इसको लेके आ रहे हैं और यहां से यहां पर खींचने के लिए एक बल कार्य कर रहा है, जिस बल को हमने क्या कहा? प्रत्यानयन बल कहा। और प्रत्यानयन बल के कारण जो है यहां पर एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। पता है बल F बराबर ma सुने हैं ना? तो बल के कारण त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण जहां पर होगा वहां पर बल कार्य करेगा। ठीक है, तो यहां पर कहता है कि पिंड पर लगने वाला त्वरण जो एक्सेलरेशन होता है, या कोणीय त्वरण मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन जो होता है, उसका मान माध्य स्थिति के विस्थापन या
कोणीय विस्थापन, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट, रेखीय विस्थापन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के समानुपाती होता है। कहता है कि पिंड पर जो त्वरण लग रहा है, चाहे वो यहां पर जो त्वरण हो रहा है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के कारण लीनियर एक्सेलरेशन होगा, लीनियर एक्सेलरेशन होगा, और यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, जब रेखीय सरल आवर्त गति होगा तो यहां पर लीनियर एक्सेलरेशन होगा, और जब कोणीय सरल आवर्त गति होगा तो यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो कहता है कि पिंड पर लगने वाला जो त्वरण है या जो रेखीय त्वरण या कोणीय त्वरण का मान जो है माध्य स्थिति के विस्थापन या कोणीय विस्थापन के समानुपाती होगा। मतलब जितना यह विस्थापन करेगा उसके समानुपाती हो, जितना अधिक विस्थापन करेगा उसके अंदर उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, और जितना रिस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल जनरेट होगा उतना ही अधिक उसके अंदर क्या होगा, तो उसके अंदर त्वरण उत्पन्न होगा। इसीलिए कहता है कि जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसके समानुपाती होता है, तथा इसकी दिशा मध्यमान स्थिति की तरफ होती है। जो त्वरण की दिशा होती है किधर होती है, मध्यमान दिशा, मध्यमान मतलब ये जो मीन पॉइंट है इसकी दिशा के दिशा में होता है। मतलब ये वापस जो आ रहा है, मतलब प्रत्यानयन बल क्या होता है, विस्थापन के विपरीत होता है। तो हम कह सकते हैं ना जो प्रत्यानयन बल है वो मध्यमान की दिशा में होता है। इसका मतलब है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर आपका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा या लीनियर एक्सेलरेशन होगा वो समानुपाती होगा, और वो मध्यमान स्थिति या साम्य स्थिति के तरफ होगा, उसी की दिशा में होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो सरल आवर्त गति है उसकी क्या विशेषताएं, इंपॉर्टेंस क्या है। तो दो पॉइंट हमने देखा था, एक होता है मध्यमान बिंदु जिसको मीन पॉइंट कहते हैं, एक होता है चरम बिंदु जिसको कि एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं। मीन पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट के बिहाफ में, इसी के संदर्भ में सरल आवर्त गति की जो विशेषताएं हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि जो चरम बिंदु है, जो एक्सट्रीम पॉइंट और मध्यमान बिंदु, इसको कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट, मध्यमान बिंदु इसको कहते हैं मीन पॉइंट। पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, आई बटन में लिंक दे दूंगा मैं, उस वीडियो में हमने सारे पॉइंट्स के बारे में जिक्र किया है। तो चरम बिंदु में कहता है कि पहला पॉइंट है कि त्वरण जो है, जो एक्सेलरेशन है, जहां पे चरम बिंदु है वहां पर प्रत्यानयन बल अधिक होगा। इसका मतलब है वहां पर त्वरण जो है उसका मान अधिकतम होगा, और मध्यमान स्थिति में त्वरण का मान क्या होगा, बिल्कुल शून्य होगा, नहीं होगा। मध्यमान स्थिति मीन पॉइंट में त्वरण का मान शून्य होगा, और याद रखिएगा कि चरम बिंदु पर त्वरण का मान अधिकतम होगा। और कहता है कि चरम बिंदु जो होता है वहां पर वेग शून्य हो जाता है, क्योंकि जब देखते हैं कि जब हम इसको दोलन करवाते हैं, मान लीजिए इसको दोलन करवाते हैं, इसको यहां से छोड़ा, अब देखिएगा यहां पर आने के बाद इसका वेग खत्म हो जाता है, यहां पर आने के बाद वेग खत्म हो जाता है, तब तो वापस चला जाता है ना। तो वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। वेग क्या हो जा रहा है, यहां पर शून्य होगा, लेकिन मध्यमान बिंदु पर अधिकतम हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पर इसको वापस ले जाने के लिए जो है जो प्रत्यानयन बल कार्य कर रहा है, इसके कारण जो है यहां पर आते आते इसका वेग अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से ये इधर भी पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या कहता है, वेग अधिकतम होगा। प्रत्यानयन बल कार्यरत रहता है जो त्वरण का कारण बनता है। अभी जस्ट मैंने बताया कि यहां पर प्रत्यानयन बल कार्य करने लगता है, जिसके कारण जो त्वरण है उसका मान क्या होता है, वह बढ़ता है। ठीक ना। अब यहां पर कहता है कोई बल कार्य नहीं करता, मतलब जब मध्यमान बिंदु होता है तो यहां पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता है, जिसके कारण त्वरण जो है वो यहां पर शून्य होता है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि जो चरम बिंदु होता है यहां पर गतिज ऊर्जा का मान जो है वो शून्य हो जाता है। जो चरम बिंदु है वहां पर गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। वहां पर गति जब रुक जाएगी, जब वेग शून्य हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा का मान भी जीरो हो ही जाएगा। और लेकिन अगर मध्यमान बिंदु की बात करें, यहां पर वेग अधिकतम हो जाता है, तो इसका मतलब है गतिज ऊर्जा जो है वो अधिकतम हो जाएगी। अगला बिंदु की अगर हम बात करें, स्थितिज ऊर्जा जो है अधिकतम हो जाती है। पता है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पर कहता है कि ऊर्जा का कुल योग जो है वह संरक्षित रहती है, मतलब उसका एक मान जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब है अगर गतिज ऊर्जा बढ़ गया या गतिज ऊर्जा कम हो गया तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा कम हो गई तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। यहां पर देखते हैं गतिज ऊर्जा का मान जब शून्य हो गया तो स्थितिज ऊर्जा मान अधिकतम हो जाएगा, और जब गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम हो जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान जो है वह शून्य हो जाएगा।
मेरे ख्याल से सरल आवर्त गति जो है बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर अपना प्यार देंगे। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।